नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। कर्नाटक में जनेऊ का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और ये विवाद का विषय बना हुआ है। लगातार इसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं, लगातार लोग इस मुद्दे से जुड़े सवाल कर रहे हैं कि आखिर एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से जो करतूत की गई, कार्रवाई की गई, वो कहाँ तक सही है। और इसके बाद इस मामले ने जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल और तमाम अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वास्तव में ये पूरा विवाद था क्या और कैसे ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल सीईटी की परीक्षा थी और परीक्षा के दौरान जब कुछ छात्र अंदर जा रहे थे तो चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान इन छात्रों से कहा गया कि आप अपना जनेऊ उतार दें और परीक्षा देने गए छात्रों का कहना था कि जनेऊ उतारने के लिए जब उनसे कहा गया और उन्होंने उतारने से मना किया तो परीक्षा देने से भी उनको रोक दिया गया। कर्नाटक के तो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं जहां जनेऊ उतारने को छात्रों से कहा गया। एक छात्र ने से जब जनेऊ उतारने को कहा गया तो उस छात्र ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया, मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जनेऊ नहीं उतारूंगा और उसके बाद उस छात्र को वापस लौटा दिया गया और उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया। एक दूसरे सेंटर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 3 छात्रों को जनेऊ पहनने से रोका गया, लेकिन 2 छात्रों ने मान लिया और अपना जनेऊ बाहर उतार दिया। तो एक छात्र ने मना कर दिया, उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया। लेकिन जिन 2 छात्रों ने जनेऊ उतार दिया था और जिनको अंदर एग्जामिनेशन हॉल में भेजा गया था, उनका भी ये कहना था कि गले से जनेऊ उतारा गया, उसे काटा गया और किसी ने कहा कि काट कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया, तो किसी ने कहा कि उसे जला दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनेऊ का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है और इस पर लगातार विवाद बढ़ता क्यों जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जनेऊ पहनने से परीक्षा केंद्र में लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है, उनको क्या परेशानी हो सकती है। इसी को लेकर के कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन भी हुए और उन छात्रों का कहना था कि एग्जाम भले ही उन्होंने दे दिया, लेकिन एग्जाम में बार बार उनके दिमाग में यही सवाल आ रहा था, यही तमाम बातें आ रही थी और वो ठीक तरीके से अपनी परीक्षा भी नहीं दे पाए। और वो छात्र जो परीक्षा नहीं दे पाया, उसकी सरकार से मांग है कि उसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिले या फिर दोबारा परीक्षा देने की इजाज़त दी जाए। अब सरकार का इस पर क्या रुख होगा वो देखना होगा। लेकिन अब ये विवाद जब ज़्यादा बढ़ा और ये मुद्दा ज़्यादा गरमाया तो ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और मांग की कि इस पर कड़ी और ठोस कार्रवाई की जाए, जिसके बाद जो कॉलेज हैं उन पर शिकायत दर्ज की जाए। और कॉलेज के प्रिंसिपल को भी इसके बाद सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये मामला बर्दाश्त के बाहर है, असहनीय है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, सख्त कदम उठाया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि कर्नाटक में ये कोई पहला धार्मिक मामला नहीं है इस तरह का। इससे पहले भी बुर्का पहनने को लेकर भी विवाद हुए थे। वहां पर कहा गया था कि आप हिजाब या बुर्का पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस दौरान सड़कों पर लोग उतर आए थे और इसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। लेकिन इस मामले में फिलहाल ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि विवाद जरूर हो रहा है और लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि जनेऊ पहनने से क्या दिक्कत है। अगर जनेऊ पहनकर कोई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चला जाएगा तो उससे समस्या क्या है।
क्योंकि छात्रों का कहना है कि जनेऊ केवल एक धागा नहीं है, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और इसको अगर हमारे सामने कूड़ेदान में फेंका जाता है तो स्वाभाविक सी बात है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कर्नाटक सरकार पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी अब हमलावर हो रही है। बीजेपी का कहना है कि आखिर सनातन पर ही क्यों इस तरीके के प्रहार किए जाते हैं, कहीं नहीं कहीं सनातन पर इसके जरिए हमला करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इस पर सख्त कार्रवाई करने की भी लगातार मांग की जा रही है। और आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल ये जो पूरा मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और कर्नाटक में इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है और जो छात्र हैं उनके द्वारा ये मांग की गई है कि दोबारा से उन्हें परीक्षा देने दी जाए या फिर कोई सरकारी कॉलेज में उन्हें प्रवेश मिले। हालांकि जो परीक्षा कर्मचारी हैं उनसे जब सवाल किया गया तो उनका कहना है कि वो केवल केंद्र डिसाइड करते हैं कि कौन से सेंटर में एग्जाम होगा, उनका चेकिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। और एग्जामिनेशन सेंटर में जब पूछताछ की गई तो एग्जामिनेशन सेंटर में जो लोग वहाँ पर काम पर लगे हुए थे उनका कहना था कि वो इस तरीके की कोई भी चेकिंग नहीं करते, इस तरीके का मामला सामने नहीं आया। उनका कहना था कि जो रूल था कि अगर हाथ में कोई धागा बंधा हुआ है तो उसको हटाते हैं, लेकिन जनेऊ को लेकर कोई विवाद नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है और जांच के साथ साथ इस पर विरोध भी जारी है, लोगों के सवाल भी जारी हैं। इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटक सरकार का इस पर क्या रुख होगा ये भी देखना और समझना होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।